बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल उनके दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा हुआ है। आज तोशाखाना रेफरेंस की समाअत थी और समाअत के दौरान अदालत के अंदर इमरान खान ने जो है वो कहके भी लगाए हैं और उसके साथ साथ अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के कहके गूंजे हैं, जो उनका अपना मुनफरिद अंदाज होता है। उसी अंदाज के साथ आज उनकी एक बार फिर एंट्री हुई है और आज इमरान खान ने सहाफियों के साथ गुफ्तगू की है और जनरल बाजवा का एक प्लान जो है उससे भी पर्दा उठाया है। और इससे ये साबित होता है कि इमरान खान को किस तरीके से जो रेजीम चेंज साजिश का उन्होंने अवाम के सामने लाई थी, तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक रोकने के लिए कितनी तगदो कर रही थी और इमरान खान को किस किस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही थी। उनके ऊपर हमला भी करवाया, उनको राजी करने की भी कोशिश की गई और जब वो नहीं रुके तो फिर उनके खिलाफ मुकदमात भी बनाए गए। इस सब का हवाल जो है वो आज इमरान खान ने सहाफियों के सामने रखा है और कमरा अदालत के अंदर क्या माहौल होता है वो भी आज हमने अपने जराए लड़ाए हैं, क्योंकि अडयाला जेल के अंदर जो है वो बड़ी लिमिटेड एंट्री दी जाती है। तो आज इस वीलॉग में हम उसी अहवाल का जिक्र करेंगे कि इमरान खान और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं अडयाला जेल के, उनके दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ है। वो क्या हुआ है? आज इमरान खान के ऊपर जो तोशाखाना रेफरेंस था नैब का, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई है, उसके ऊपर गवाहान के बयानात जो है वो कलमबंद किए जा रहे थे। जो इमरान खान के वकील है लतीफ खोसा, वो आज अदालत में मौजूद थे और उनके सामने गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा रहे थे। और जितनी लिमिटेड तरीके से सहाफियों को अंदर इजाजत दी जाती है वो भी एक बड़ी जबरदस्त मैनेजमेंट है, क्योंकि जेल के अंदर जितनी भी कार्रवाई होती है, जो अदालती कार्रवाई है, वो सहाफियों तक बमुश्किल सुनाई देती है, क्योंकि उनके दरमियान शीशे लगाए गए हैं और रुकावटें हैं और कोई अगर बहुत ही ऊंची और लाउड आवाज में बात करे तो सहाफियों तक पहुंचती है। वरना आम जिस तरह रूटीन में अदालती कार्रवाई होती है वो सहाफी को मालूम नहीं पड़ता कि जज साहब क्या कह रहे हैं और गवाह क्या बयान रिकॉर्ड करवा रहा है और जो डिफेंस का लॉयर है वो क्या एतराज उठा रहा है उसके ऊपर। तो ये एक बड़ा टेक्निकली तरीके से मैनेज किया गया है। जेल के अंदर भी जो ट्रायल हो रहा है ये आज मालूम हुआ है। इमरान खान को जब आज समाअत थी तो जब गवाहान के बयानात कलमबंद हो रहे थे तो इमरान खान की हाजिरी लगाई गई और उसके बाद इमरान खान को वापस ले जाया गया। फिर जब वापस इमरान खान को दोबारा लेकर आ रहे थे तो वहां पर सहाफी मौजूद थे, जिस दरवाजे के ऊपर कुछ सहाफी मौजूद थे और उसके साथ साथ जो दूसरा दरवाजा है जहां से एक दरवाजा जो है वो ये बताया जाता है कि सहाफी और जो वकला हैं उनके लिए है और जो दूसरा दरवाजा है उससे इमरान खान और जो प्रोसिक्यूशन की टीम है वो जाते हैं। तो जहाँ जिस दरवाजे पर सहाफी अंदर दाखिल होते हैं कमरा अदालत में, वहां पर कुछ सहाफी मौजूद थे। तो अचानक जो है वो इमरान खान को लेकर आ रहे थे अदालत की तरफ, क्योंकि तकरीबन अदालती कार्रवाई जो है वो मुकम्मल होने वाली थी, उनकी हाजिरी लग चुकी थी। उसके बाद वो गए और थोड़ा सा आराम किया और उसके बाद दोबारा उनको लेकर आया गया। इस दौरान लतीफ खोसा के सामने बयानात जो है वो कलमबंद हुए। उस दौरान भी एक दिलचस्प वाकया हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल इमरान खान को लेके आ रहे थे तो इमरान खान उनके आगे आगे चल रहे थे और पीछे उनके जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं और उनके साथ साथ जो पुलिस एहलकार हैं वो भी चलते हुए कमरे अदालत की तरफ आ रहे थे। तो वो कमरे जो दरवाजा है जहां से सहाफी एंटर होते हैं, तो वहां पर उस दरवाजे पर सहाफी भी मौजूद थे, कुछ वकला भी मौजूद थे। इमरान खान को तकरीबन ये कोई 5 से 10 फुट 10-1 फुट का बताया जा रहा है कि इन दो दरवाजों के दरमियान गैप है। तो वहां से इमरान खान को लेके आया जा रहा था। तो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है वो उनके साथ खुशगवार माहौल में कुछ गप्पियां लगा रहे थे, कुछ सवाल जवाब भी कह रहे थे। और फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो अडयाला जेल के हुकाम है उन्होंने इमरान खान से पूछा कि सर, एक वीडियो भी आई है, उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो पिछली समाअत के दौरान रो रहे। तो इसके ऊपर इमरान खान ने एक जोरदार कहका लगाया है, जिस तरह उनका एक अंदाज है, और उसके बाद वो कमरा अदालत में दाखिल हो गए। तो इमरान खान ने कमरा अदालत में दाखिल होने के बाद सहाफियों से भी गुफ्तगू की, लेकिन उससे पहले जो समाअत थी वो चल रही थी और समाअत के दौरान लतीफ खोसा जो है उन्होंने किसी गवाह के ऊपर एतराज भी किया था, लेकिन जब उनका एतराज नहीं माना गया तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने इस तरह अदालती कार्रवाई चलानी है तो फिर चला लें। बाइकआउट करने के लिए भी उन्होंने कहा जी फिर मैं चला जाता हूँ। तो फिर उनको दोबारा बड़े मुश्किल से राजी करके लाए, फिर रोशम पे वो खड़े हुए और गवाहान के बयानात जो है वो कलमबंद किए गए हैं। आज भी तोशाखाना जो रेफरेंस है उसका जो ट्रायल है वो भी बड़ी तेजी से चल रहा है। इस दौरान इमरान खान चाह रहे थे कि वो सहाफियों के साथ गुफ्तगू करें, लेकिन इमरान खान जहां पर बैठते हो, जहां सहाफियों की जगह अलॉट है, उसके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है, दरमियान में शीशा भी लगा हुआ है।
اور उस गैप की वजह से जो उनको वहां पर जाने की इजाजत भी नहीं होती, तो वहां पर अमला भी मौजूद था, अदालत भी था, तो इमरान खान कोशिश कर रहे थे कि वो सहाफियों की तरफ जाए, लेकिन चूंकि अदालत लगी हुई थी तो उस वक्त उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपना वकील जो है वो फिर सहाफियों के लिए की तरफ भेजा और उनको पैगाम दिया कि मैंने आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, आपने जाना नहीं है। तो फिर सहाफियों ने कहा कि ठीक है, हम यहीं पर मौजूद हैं। तो उसके बाद जब अदालती कार्रवाई मुकम्मल हुई, तमाम जो गवाहान के बयानात उस रोज जितने कलमबंद होने थे वो कलमबंद हुए, तो उसके बाद इमरान खान ने कुछ गुफ्तगू की है सहाफियों के साथ। उस गुफ्तगू में इमरान खान ने जो है ना वो कुछ नए इंकशाफात भी किए हैं, और जनरल बाजवा और उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसका प्लान भी, उससे भी पर्दा जो है वो चाक करने की कोशिश की है। अब ये इमरान खान और सहाफियों के दरमियान बातचीत हो रही थी, तो सहाफियों ने पहले ये कहा भी इमरान खान को कि सर थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, क्योंकि यहाँ तक आवाज जो है वो इतनी आसानी से नहीं पहुंचती। तो इमरान खान ने बाकायदा वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अडयाला जेल के अंदर इमरान खान ने एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जब कमरा अदालत खाली हो गया था, मतलब जो जजेस और जो अदालती अमला चला गया था, तो उसके बाद उन्होंने बड़ी लाउडली वहां पे सहाफियों को मुखातब करके अपना पैगाम जो है वो पहुंचाया है। इमरान खान ने कहा कि जो चूंकि ये साइफर है, ये तोशाखाना का केस चल रहा था, तो उन्होंने तोशाखाना का खास जिक्र किया कि तोशाखाना से वो तहाइफ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और मरीम नवाज ले चुके हैं जो कानून के मुताबिक वो ले ही नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसलिए कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये उनको कह दिया कि हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, अपनी सर्विसेज दे दी हैं, तो इसलिए उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। फिर उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की है। आज उन्होंने कहा है कि मुझे जब मैं रजीम चेंज के हवाले से जलसे कर रहा था मुसलसल 2022 में, तो अगस्त 2022 में मुझे ये पैगाम दिया गया, जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि आप खामोश हो जाएं, रजीम चेंज का जिक्र ना करें। अगर आप खामोश हुए तो आपको 2/3 अक्सरियत दे दी जाएगी, और अगर आप खामोश ना हुए तो फिर उसके बाद आपकी जो सीटें हैं आपको कमजोर तरीन पोजीशन पर ला खड़ा कर दिया जाएगा, 30 सीटों तक आपको महदूद कर दिया जाएगा, और साथ ही आपके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात बना दिए जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि ये जो आज मैं मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के ऊपर इतने मुकदमात नहीं बनाए गए। मेरे ऊपर पहले कातलाना हमला भी हुआ, और जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, मुझे 2/3 अक्सरियत दिलाने की भी ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं गुलामी को कबूल नहीं करूंगा, और मेरे लिए जो है गुलामी कबूल करने से बेहतर है कि मैं मौत की जिंदगी, मौत जो है उसको अपना लूं। तो इमरान खान ने ये सारी बातें आज अडयाला जेल के अंदर कही। फिर उनके जो एक वकील थे उन्होंने एक लुकमा भी दिया, और जब उन्होंने लुकमा दिया उन्होंने कहा कि सर वो बात भी क्लेरिफाई कर लें, तो फिर उन्होंने जावेद चौधरी की जो एक वीडियो आई है उसके ऊपर भी इमरान खान ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, और रद्द-ए-अमल देते हुए इमरान खान ने कहा है कि जावेद चौधरी को ये बता दो। इमरान खान ने आप जावेद चौधरी का नाम लेते हुए ये कहा कि जावेद चौधरी को बता देना जो ये कहता फिर रहा है कि मैं दौरान समात रो रहा था, अगर मैं रोने वाला होता तो मैं पहले ही हाथ खड़े कर देता। मेरे लिए मौत कबूल करना आसान है, लेकिन मैं गुलामी कभी कबूल नहीं करूंगा। और ये बात करते हुए इमरान खान जो है वो कमरा अदालत से फिर चले गए। आज ये तोशाखाना रेफरेंस के अंदर एक अहम पेशरफ थी, इमरान खान की गुफ्तगू थी, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज जो है वो साइफर केस का हुक्म इम्तना जो है जो ट्रायल के ऊपर वो तो खत्म कर दिया है, लेकिन जो ट्रायल था जिसमें गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, 13 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए हैं, वो सारा ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया है। और अब उसका ट्रायल दोबारा से, यानी गवाहान के बयानात साइफर केस में दोबारा से होंगे, और वो अब इन कैमरा नहीं होंगे, यानी कि कोई भी आजाद शहरी सहाफी वहां पे जाने का इजाजत होगी अदालत के फैसले के मुताबिक, लेकिन जाहिर है वहां पर इतनी आसानी के साथ अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। दूसरी जो अहम पेश रफ्त है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त है वो मंजूर कर ली है। जो पेशावर हाई कोर्ट में बले का निशान बहाल हुआ है, और उसकी समाअत जो है वो कल 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में लगेगी। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान छीनती है, या सुप्रीम कोर्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का तासर किसी हद तक बनाने में कामयाब हो जाएगी। इसका फैसला तो आने वाले दिनों में हो जाएगा, लेकिन आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आज तहरीक इंसाफ ने जो अपने टिकट्स का ऐलान है वो भी करना है, उसकी भी जो डिटेल्स आएंगी हम आपके सामने रखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।